नारे हम खुदावंद फरमाता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 15वां बाब और उसकी आयात 13 का 15 पर ध्यान बयान करेंगे। और आज हम मुहब्बत करने की अपनी सलाहियत को बढ़ाना इसके बारे में सुनेंगे। इससे ज्यादा प्यार कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। तुम मेरे दोस्त हो बशर्ते के जो कुछ मैं हुक्म करूं तुम करो। आगे को मैं तुम्हें गुलाम ना कहूंगा, क्योंकि गुलाम नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि मैंने तुम्हें दोस्त कहा है, क्योंकि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी है मैंने वो सब तुम्हें बता दी। क्या वो सब कुछ जानना मुमकिन है जो खुदावंद यीशु मसीह जानता है? यकीनन नहीं। फिर भी खुदावंद यीशु मसीह आज की अंजील मुकद्दस में फरमाते हैं, जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी हैं मैंने वो सब तुम्हें बता दी। खुदावंद यीशु मसीह बजाते खुद बाप का मुकम्मल मुकाशफा है, लिहाजा उसमें हमें खुदा की जिंदगी तक कामिल रसाई दी गई है। अगरचे खुदा ने हम पर सब कुछ जाहिर किया है, लेकिन हम उसे हासिल करने की अपनी सलाहियत में महदूद हैं, क्योंकि हम फानी मखलूक हैं। बहरहाल हमारी नामुकम्मल फितरत इस बात को जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बाप की तरफ से बताई है महदूद नहीं करती। तशबीह के लिहाज से पानी पर गौर करें। जब हमें प्यास लगती है तो हम एक गिलास पानी पीते हैं। अगर हम बहुत प्यासे हैं तो हम कई गिलास पी सकते हैं। ताहम हम महदूद हैं कि हम एक वक्त में कितना पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने बाप की तरफ से हम पर जाहिर किया है वो फजल के लामहदूद समंदर की तरह है। वो हमें सिर्फ एक गिलास या इससे ज्यादा पेश करने की बजाय पूरे समंदर की पेशकश करता है। अगरचे वो हम पर पूरी तरह से नाज़िल करता है, लेकिन हम अपनी महदूद फितरत और गुनाह की वजह से उसे हासिल करने में महदूद हैं। मसीही जिंदगी का मकसद फजल का एक घूंट या गिलास लेना नहीं है। हमारा मकसद कबूलियत के लिए अपनी सलाहियत को मुसलसल बढ़ाना है। अजीम मुकद्दसीन ने अपनी जिंदगी ऐसे करते हुए गुजारी। उन्हें जितना ज्यादा फजल मिला उनकी सलाहियत उतनी ही बढ़ी, और जितनी ज्यादा अपनी सलाहियत और बढ़ाई उन्हें और ज्यादा फजल मिला। मुकद्दस फीजा फरमाती है कि हर कदम रूह को खुदा के साथ इत्तेहाद के करीब ले जाता है। मुकद्दस जॉन ऑफ द क्रॉस ने सिखाया कि दुनियावी वाबस्तगियों से लातल्लुकी और रूह की ततहीर खुदा के फजल के लिए हमारी कबूलियत को बढ़ाती है। मुकद्दस थॉमस एक्वाइनस ने वजाहत की कि मजहबी खूबियां खासतौर पर मुहब्बत, इलाही मुहब्बत के लिए रूह की सलाहियत को बढ़ाती हैं। किसी भी रूह में फजल की मौजूदगी यकीनी बनाती है कि रूह मौत के बाद बहिश्त हासिल कर लेगी। ताहम जलाल की सतह जिसका हर एक अब तक तजर्बा करेगा, इस बात से तय होता है कि इस जिंदगी में फजल के लिए रूह की सलाहियत कितनी फैलती है। ये सलाहियत मोहब्बत से बनती है। खुदावंद यीशु मसीह सिखाता है, इससे ज्यादा प्यार कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। मोहब्बत वो अमल है जिसके जरिए हम दूसरों के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ
इस तरह की मोहब्बत का सरचश्मा है, बल्कि वो नमूना भी है। उसकी इंसानी फितरत में सलीब पर मरने का उसका इंतखाब उस किस्म की कुर्बानी की मोहब्बत की मिसाल देता है जिसके लिए हमें बुलाया जाता है। कुर्बानी की मोहब्बत की इस शक्ल को समझना और उसके मुताबिक जीना मुश्किल हो सकता है। हमारी गिरती हुई इंसानी फितरत हमें खुदगर्जी की तरफ माइल करती है। हम आसानी से ये सोचकर धोखा खा सकते हैं कि लेना देना से बेहतर है, खिदमत करवाना खिदमत करने से बेहतर है, और दूसरों को अपने सामने रखने से बेहतर अपनी जात पर नजर रखना है। इस तरह के फ्रेम से निकलने का वाहिद रास्ता खुदा यीशु मसीह के साथ दोस्ती में शामिल होना है। तुम मेरे दोस्त हो बशर्ते कि जो कुछ मैं हुक्म करूं तुम करो। मोहब्बत करने की आजादी खुदा की अतायत से मिलती है। अगरचे हम इस तरह की फरमाबरदारी तक फौरी तौर पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम इसमें दुआ, तौबा और उसके अहकाम की वफादारी के जरिए बढ़ सकते हैं। वो हमें क्या करने का हुक्म देता है? मेरा हुक्म यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान देकर हमसे मोहब्बत की। इसके बदले में हमें दूसरों के लिए अपनी जान देने के लिए कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि दूसरों के बारे में खुद से पहले सोचना, उनकी हकूकी जरूरियात का अंदाजा लगाना और उनकी आला तरीन भलाई यानी उनकी रूहों की नजात के लिए काम करना। आज ही इस बात पर गौर करें कि किस तरह मसीह के फजल का लामहदूद समंदर हमारी जिंदगियों में बहता है। खुदगर्जी या खौफ के कौन से शोबे हमें उसकी ज्यादा मोहब्बत हासिल करने से रोकते हैं? उन लोगों के लिए जिनको खुदा ने हमारे रास्ते में रखा है, अपनी जिंदगियों को ठोस तरीकों से देखकर मोहब्बत में बढ़ने का अहद करें। खुदा यीशु मसीह की पैरवी करने की कोशिश करें जो हमें अपना दोस्त कहता है और हमें वो सब बातें बताता है जो उसने बाप से सुनी है। उसके हुक्म को याद रखें कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हम जितना ज्यादा प्यार करेंगे हमारी रूह उतना ही ज्यादा दूसरों तक फैलेगी और हम उसके अब्दी जलाल में उतना ही ज्यादा शरीक होंगे। हम दुआ मांगे। हमारे लामहदूद खुदावन, आपकी रूह के अंदर मोहब्बत की गहराई नाकाबिले फहम है, फिर भी आपने इस मोहब्बत को हम पर जाहिर किया और हमें उसके हसूल की दावत दी है। बराए करम हमें मोहब्बत के तोहफे से भर दें ताकि हम ना सिर्फ आपके अब्दी जलाल में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले सकें, बल्कि आप हमारे दिलों में बसी मोहब्बत के जरिए दूसरों को छू सकें। हमें कुर्बानी की मोहब्बत को गले लगाने का फजल अता फरमाए ताकि जैसा कि आपने हमारे लिए अपनी जान दी थी हम अपनी जान दूसरों के लिए दे सकें। खुदा यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।